वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 7वीं कक्षा का चौथा लेसन शब्द संपदा। तो हमने शब्द संपदा में पहला पार्ट देख चुके हैं हम, अब दूसरा पार्ट देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल से आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज का दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। तो पहले पार्ट में हमने क्या देखा था कि शब्दों की वजह से मनुष्य की प्रोग्रेस हुई है, शब्दों से हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं, अपना ओपिनियन मानते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो बाकी की लैंग्वेजेस में हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि वो उस लैंग्वेज का वर्ड है। जैसे हमने बस, रेल, रेडियो, ये सब एग्जांपल्स देखे थे। तो आगे हम देखेंगे कि हमने क्या देखा कि शब्द जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में जाते हैं, उस लैंग्वेजेस से हमारी लैंग्वेज में आते हैं, तो उससे क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस के वर्ड सीखते हैं। उसकी वजह से हमारी शब्द संपदा बढ़ती है, हमारी भाषा समृद्ध होती है। विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, मतलब कि वे शब्द जिसके पास मतलब उस शब्द का दूसरा शब्द हमारे पास नहीं है। ऐसे हज़ारों शब्द जो अंग्रेज़ी, पुर्तगाली, अरबी, फ़ारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए। मतलब जो बाकी के लैंग्वेजेस से हमारे पास आए हैं उन्हें आने दीजिए। जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। ये क्या है? तो अंग्रेज़ी, पुर्तगाली शब्द है। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द है, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो अगर हम हिंदी बोल रहे हैं, मुझे बोलना है कि मैं अभी वाचन करूँगी, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, मैं अभी रीडिंग करूँगी। तो वाचन ये बहुत अच्छा शब्द है ना, जो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो रीडिंग क्यों यूज़ करना? अगर हमें दोनों लैंग्वेज बोलनी है तो ठीक है, लेकिन हिंदी बोलना है सिर्फ, तो हम वाचन शब्द यूज़ करेंगे, रीडिंग नहीं। अगर मुझे इंग्लिश बोलनी हो तो मैं रीडिंग के जगह वाचन यूज़ करूँगी क्या? नहीं। तो हमें क्या करना है, जो सुंदर सुंदर शब्द हमारे पास है तो उन्हें रिप्लेस नहीं करना है दूसरे लैंग्वेजेस के शब्दों के साथ। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ मम्मी, डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों का अपमानित करना है। मतलब क्या? तो लेखक कहते हैं कि मम्मी, डैडी ये शब्द हम क्यों यूज़ करें? अगर हमारे पास माँ, बाबा, आई, दादा, बापू ऐसे शब्द है, ऐसे सुंदर शब्द है, तो हमें मम्मी, डैडी नहीं यूज़ करना है। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों का प्रदर्शन दर्शाते हैं। इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। मतलब क्या? हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम कुछ भी प्रोनाउंस कर रहे हो, तो वो क्या दर्शाते हैं कि हमारा चरित्र कैसा है, हमारा नेचर कैसा है, हम कितने टैलेंटेड हैं, हम कितने नॉलेजेबल हैं, हमारे संस्कार कैसे, ये सब दर्शाते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर शब्दों का उच्चारण करना है। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। मतलब कि मुझे बताना था कि मैं पूना से मुंबई गई, मैं बताती हूँ कि मैं पुणे से मुंबई तक गई, तो ये क्या है? छोटा सा सेंटेंस है। लेकिन मैं कहती हूँ मैं सुबह जल्दी उठी, मैं पूना से निकली, लेकिन मेरी गाड़ी ख़राब थी इसलिए मैं बस से गई, तो बस में बहुत भीड़ थी। फिर उसके बाद में पनवेल पहुँची, तो बस से मैं जब पनवेल पहुँची तो मुझे मेरा जो कज़न्स ब्रदर है वो मुझे लेने आया, ये, और मैं पूना से मुंबई में पहुंच गई। मैं इतना बता रही हूँ कि आगे का जो है वो परेशान हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, है ना? तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि बस से मैं पूना से मुंबई तक गई। कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने को भी, सामने वाला भी इरिटेट नहीं होगा। तो ऐसे हमें क्या करना है, कम से कम शब्दों में हमारा वाक्य अर्थपूर्ण रूप से पूर्ण करना है। ठीक है? यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है।
जैसे कि बहुत अगर किताबें हम पढ़े तो कोट्स, छोटे छोटे कोट्स होते हैं ना, जिससे हमें बहुत अच्छा अच्छा सीखने को मिलता है। जैसे कि वृक्ष हमारा मित्र, वृक्ष हमारा मित्र, इससे हमें क्या पता चलता है कि पेड़ हमारे मित्र है, जो हमें हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पानी देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, ये सब हमें पता चलता है ना। फिर इतना सब क्यों बताना। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय किसके सामने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। अगर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन उसके सामने मैं उसका ही कोई दोस्त है, उसके बारे में अगर मैं कुछ बुरा कहूँ तो उसे भी बहुत बुरा लगेगा, हमारी दोस्ती में दरार आ जाएगी। लेकिन हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, किसके सामने बोलना है, ये हमें तो अनुभव से पता चलेगा। हम जब बहुत रीडिंग करेंगे तब पता चलेगा। हमारे संस्कारों से हम क्या करेंगे, ये सब सीखेंगे। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं उस कारण ही अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। तो हम एग्ज़ाम में कैसा लिखते हैं, कितने अच्छे से लिखते हैं, तो इसी से हमारी ग्रेड, हमारे मार्क्स तय होते हैं। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। तो कुछ भी लिखने से क्या होगा, वो हमारे लिए हानिकारक होगा। मतलब क्या, तो हमें कम मार्क्स मिलेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा होती है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास हमारी शब्द संपदा है, मतलब क्या, हमें अगर मराठी, हिंदी, इंग्लिश ये 3 लैंग्वेज आती है तो वो हमारी शब्द संपदा है। लेकिन मुझे हिंदी ज़्यादा नहीं आती, मुझे सिर्फ काम की हिंदी आती है, ज़्यादा नहीं आती। तो अगर मैं हिंदी की बहुत बुक्स पढ़ूँगी, नॉवेल्स पढ़ूँगी, तो उससे क्या होगा, तो मेरा हिंदी का जो शब्द संग्रह है वो बढ़ेगा, शब्द संपदा बढ़ेगी, मुझे बहुत सारे शब्द समझ में आएंगे। जैसे मुझे कहना है कि आप प्लीज़ मुझे बैठने के लिए जगह दो, मैं ऐसा कहती हूँ। लेकिन अगर मेरी हिंदी अच्छी हो तो मैं क्या कहूँगी, कृपया मुझे बैठने के लिए जगह दे। तो कितना फ़र्क पड़ रहा है देखो। हिंदी में अगर हम इंग्लिश वर्ड यूज़ करें तो वो हिंदी नहीं लगता, हिंदी और इंग्लिश मिक्स लगता है। लेकिन मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है, ये मैं कह रही हूँ, लेकिन मुझे हिंदी जब बोलनी है तो मैं इंग्लिश वर्ड यूज़ करती हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरी हिंदी भी क्लियर नहीं है और इंग्लिश भी क्लियर नहीं है। तो शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की भी ज़रूरत होती है। अगर हमें कुछ वर्ड नहीं आए तो हम क्या कर सकते हैं, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी में सर्च करके भी देख सकते हैं कि उनका मीनिंग क्या है। शब्दकोश का एक पन्ना रोज़ एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। अगर हमें कोई लैंग्वेज सीखनी हो, तो अगर मुझे उर्दू सीखनी है तो मैं क्या करूँगी, हम सुबह क्या करते हैं, उठते हैं, नहाने के बाद हमें चाय चाहिए होती ना, तो हम अपनी माँ को कहते हैं कि बहुत स्पेशल कड़क चाय बनाना, कहते हैं ना। तो ये अगर मुझे उर्दू सीखनी है और मैं नेट पे सर्च करूँगी कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है उर्दू में, तो मैं क्या कहूँगी, रोज़ मम्मी को यही कहूँगी कि उर्दू में वो कहूँगी कि मुझे चाय चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा, मैं वो सेंटेंस उर्दू में बोलना सीखूंगी। तो तभी हमें पता चलेगा कि शब्द संपदा की कितनी शक्ति है। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है, इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ। तो हमें अब क्या डिसाइड करना है कि हमें शब्द संपदा, हमारी जो वर्ड्स की प्रॉपर्टी है वो बढ़ानी है। तो इसलिए हमें वाचन संस्कृति को बढ़ाना है। मतलब क्या, तो हमें रीडिंग करनी है, हमें बहुत अच्छी अलग अलग लैंग्वेजेस की बुक पढ़नी है। पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक हो जाओगे। तो अब हमें रीडिंग शुरू करनी है, तो उसी से हम शब्द संपदा के मालिक हो जाएंगे। मतलब क्या, तो ये जो प्रॉपर्टी है वर्ड्स की प्रॉपर्टी, उसके मालिक हो जाएंगे। बहुत सारे वर्ड्स हम सीखेंगे, हमारी खुद की दिमाग में हमारी खुद की डिक्शनरी होंगी जिसमें हम अलग अलग लैंग्वेजेस के शब्द सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे।
तो शब्द संपदा ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे शब्द देखे जिससे हमें पता चलता है कि वो इंग्लिश के शब्द हैं लेकिन हम हिंदी मराठी में यूज़ करते हैं। तो उसके हिंदी मराठी के मीनिंग ज़रूर ढूंढना, आपको पता चलेगा। जैसे बैट को हिंदी मराठी में क्या कहते हैं, बॉल को क्या कहते हैं। तो अगर आप ये सर्च करोगे तो आपका भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ जाएगा। हम क्या करेंगे, नए नए शब्द सीखेंगे, नई नई लैंग्वेजेस सीखेंगे। तो आज से हम डिसाइड करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, हमारे शब्द संपदा बढ़ाएंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस के वर्ड हम सीखेंगे। तो शब्द संपदा ये लेसन अभी हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो डिस्प्ले में दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।